नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार ने की अंत्योदय योजना के साथ 4 नई योजनाओं को जोड़ने की शुरुआत। अब नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों और बाबुओं के चक्कर। अंत्योदय योजना के तहत होने वाले कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री मूलचंद शर्मा। कैबिनेट मंत्री ने लाभार्थियों को पत्र देकर किया सम्मानित। सीएम ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व संबंधी राज्य स्तरीय समारोह का भक्ति गीत और पोस्टर का किया विमोचन। राज्य स्तरीय समारोह के सफल आयोजन के लिए की जा रही पर्याप्त व्यवस्था। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आजाद भारत में आज का दिन व्यवस्था परिवर्तन का दिन है, क्योंकि अब लोगों को अपने अधिकार के लिए सरकारी दफ्तरों और बाबुओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि अब लोगों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए सरकार जनता के द्वार पर जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह बात चंडीगढ़ में अंत्योदय योजना में 4 नई स्कीमों को जोड़ने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों के चेहरों पर मुस्कान चाहिए, जो अब नजर आने लगी है। अब सरकारी योजनाएं खुद गरीब के पास चलकर आएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व इंटरनेट दिवस पर जहां सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, वहीं विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आयुष्मान भारत के 3 लाख लाभार्थियों को भी आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोन का वितरण भी शामिल होगा। इस अवसर पर उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए मिशन वचन पूर्ति भी लॉन्च किया। कश्मीरी पंडितों के 209 परिवारों को इस स्कीम के जरिए प्लाट दिए गए और इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को योजना के पत्र भी बांटे गए। अंग्रेजों के समय हर कोई अपने अधिकार को मांगता था। हमको ये चाहिए, हमको मिलता नहीं है। देश आजाद हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि उस समय भी व्यवस्था बदली नहीं, और इन सरकारों से, जो अपनी सरकारें जिनको हम कहते हैं, वहां भी ये जो मांगने की प्रथा, अधिकार मांगने की प्रथा, ये लगातार बनी रही और अभी तक बनी हुई है। क्या हम आजाद हो गए? अगर आजाद हो गए तो हमको अपने अधिकार, अपने हक, अपनी चीजें मांगनी क्यों पड़े? अपने आप मिलनी चाहिए। और जब अपने आप मिलने का कोई सिस्टम जब तक नहीं बनेगा, तब तक हम ये कहेंगे हमारी वो आजादी अभी मिले नहीं है। हमने इस पर विचार किया कि जिसका जो हक है वो उसको मिले, उसके घर जाके मिले। उसके लिए नई व्यवस्था शुरू की, परिवार पहचान पत्र। एक यूनिक व्यवस्था, देश में तो कहीं है भी नहीं, दुनिया में भी कहीं नहीं है। अभी तक आधार नाम से हमने सिटीजन की एक पहचान बनाई, और उसका लाभ जितना भी एक सीमित मात्रा में हमको हो रहा है, लाभदायक हुआ है वो भी। लेकिन अपनी सामाजिक व्यवस्था, वो एकांगी व्यवस्था सिटीजन की अकेले की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था परिवार की व्यवस्था है, और बहुत योजनाएं वो हमारी परिवार से जुड़ी हुई है। चाहे वो बीपीएल के कार्ड की व्यवस्था हो, चाहे आज हमने आयुष्मान भारत की व्यवस्था में परिवार को एक इकाई माना है, चाहे उस परिवार की आर्थिक दृष्टि को देख करके उसकी पेंशन आदि की बात हो, उसको मकान देने की बात हो, तो परिवार की टोटल स्थिति क्या है, उसमें से ये जो परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था बनी, इस परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था के माध्यम से एक परिवार की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, अन्य सब स्थितियां, परिवार का साइज, उसकी आवश्यकताएं, और आवश्यकताओं के साथ साथ परिवार की कोई विशेष क्षमता, ऐसी भी जानकारियां मिलेंगी, तो समाज के लिए उसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज जो ये कार्यक्रम हमने किया है, इसको मैं एक कहावत के नाते, जैसे कहावत कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज हम उस कहावत को बदल रहे हैं। क्या सरकारी कुआं हर गरीब प्यासे के पास जाएगा, उसके घर जाकर के उसकी आवश्यकता को पूर्ति करेगा। हम लोगों ने कुछ योजनाएं ये जो नई बनाई हैं, उन योजनाओं में खास करके राशन कार्ड की व्यवस्था। राशन कार्ड की व्यवस्था अप्लाई करते हैं, मेरा पीला कार्ड नहीं बना, मेरा खाकी कार्ड नहीं बना, मेरा ग्रीन कार्ड नहीं बना, लेकिन अब उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद आय कितनी है, उसके हिसाब से
उसका राशन कार्ड अपने आप बन करके उसके घर पहुंचेगा। और यदि उसकी श्रेणी बदल जाती है तो फिर बदला हुआ कार्ड मिलेगा, क्योंकि आय के हिसाब से अलग अलग आय, हमेशा एक ही आय सबकी एक जगह नहीं रहेगी, समय समय पर परिवर्तन भी आएगा। फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा अंत्योदय योजना के तहत होने वाले कार्यक्रम में पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अंत्योदय योजना और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लाभार्थियों को पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की यही सोच है कि आज अंतिम छोर तक व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जाए और इसी कड़ी में आज बहुत से लाभार्थियों को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बुढ़ापा पेंशन, आयुष्मान कास्ट सर्टिफिकेट दिया गया। आज मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा। बहुत लंबे समय जो सपना था और 7 साल से जिस पे हमारे अधिकारीगण सरकार काम कर रही थी कि परिवार पहचान पत्र, और जिससे परिवार के बारे में पहचान होती है कि आय तय 1,80,000 उसकी आमदनी उससे कम है, और जिससे लोगों को लाभ मिले कि गरीबी रेखा से कौन है, कौन पेंशन का लाभ लेगा, कोई आयुष्मान का लाभ लेगा, और उसका आज मुख्यमंत्री ने उसकी शुरुआत करी है। और मैं अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत लंबे जैसे मुख्यमंत्री आज जिस सपने को लेकर चले थे प्रदेश की सरकार, और आज वो सपना पूरी तरह साकार हुआ है कि इधर उधर लोग भागते थे, परेशानी में रहते थे, आज उसका परिवार पहचान पत्र उसे पूरी जानकारी मिलेगी और पूरे परिवार की जानकारी मिलेगी। अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसका विकास कैसे हो, अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं कैसे जाए और उस आदमी का विकास कैसे हो। अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस नारे को साकार करा है कि जो उन्होंने कहा था, अंतिम व्यक्ति सरकार वही जो अंतिम व्यक्ति का विकास से अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसका विकास कैसे हो, उस नारे को आज साकार किया। तो आज कितने लोगों को चीज़ें मिली हैं सर? नहीं, आज जैसे बुढ़ापा पेंशन है, आयुष्मान है, अपना दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट है, हाँ, अंत्योदय परिवार है, ये सारे इस तरह की जानकारी जो आज हमने 4 उसमें जानकारी दी है, इससे धीरे धीरे जो भी इससे परिवार पहचान पत्र जो भी मिलेगा उसका आम आदमी को लाभ मिलेगा। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में चल रहे देशव्यापी समारोह की श्रृंखला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 24 अप्रैल 2022 को पानीपत में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किए गए एक भक्ति गीत का चंडीगढ़ के हरियाणा निवास पर विमोचन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा डिजाइन किए गए हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में पोस्टर भी लॉन्च किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस राज्य स्तरीय समारोह के सफल आयोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह की अध्यक्षता में इवेंट मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर आयोजित शताब्दी समारोह भव्य होगा। इस अवसर पर खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह और करनाल से सांसद संजय भाटिया भी मौजूद रहे। जैसा ये कार्यक्रम का स्वरूप आपके सामने दिखाया गया है, श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव, 400 वर्ष पूर्व गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ था और देश भर में इस कार्यक्रम को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने सबको आह्वान किया था। सभी प्रांतों ने छोटे बड़े कार्यक्रम किए, लेकिन चूंकि पिछला वर्ष कोविड का वर्ष था, इसलिए हम प्रारंभ में कोई कार्यक्रम ऐसा बड़ा तो नहीं कर पाए इस प्रकाश उत्सव वर्ष के शुरू होने पर, लेकिन समापन इस नाते से अब हमने तय किया है कि 24 अप्रैल को पानीपत में एक विशाल कार्यक्रम किया जाए, जिसमें प्रदेश भर की जनता तो आएगी ही, लेकिन गुरु जी के विचारों में आस्था रखने वाले ऐसे बहुत से लोग हरियाणा से बाहर से भी निश्चित रूप से आएंगे, उनको सबको भी सूचना गई है। हरियाणा वैसे तो एक ऐसी पवित्र धरती है जहां भगवान कृष्ण जी का भी संदेश हमने एक प्रकार से कुरुक्षेत्र में जानकारी के महाभारत युद्ध में इस प्रकार से उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में और गीता का संदेश दिया था। अनेक महान पुरुष यहाँ हुए हैं, युद्ध भी हुए हैं। हरियाणा का इतिहास अपने आप में हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गुरु घर के नाते से अगर मैं
याद करता हूं तो महान गुरुओं की ये नीति रही है। सभी गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सबका कहीं ना कहीं हरियाणा में आगमन हुआ है। आज नई पीढ़ी को प्रेरणा के लिए हम लोग ऐसे महापुरुषों के जीवनियां समय समय पर बनाते हैं। हमने घोषणा की है कुछ महापुरुषों के तो हर जिला केंद्र पर और कभी कभी प्रदेश स्तर की भी ऐसी जीवनी उनकी प्रचारित करने के लिए बड़े कार्यक्रम करते हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, गुरु रविदास जी की जयंती है, मोहम्मद कबीर की जयंती है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। इससे पहले हमने गुरु नानक देव जी का 550 साला, हमने गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साला, वो भी कार्यक्रम किए थे। इसी प्रकार अब इस बार गुरु तेग बहादुर जी का कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ उसमें पूरी पहुंचेंगे। खास करके नौजवान शक्ति उनको गुरु जी की से प्रेरणा मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए लोन वितरण कार्यक्रम, बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना कार्यक्रम, परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़े गए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र तथा आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान करने के अहम कार्यक्रमों की शुरुआत सभी जिलों के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। वह लाभार्थियों को संबोधित किया। शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 3640 लोगों को प्रशस्ति पत्र व ऋण योजना का लाभ दिया गया ताकि व्यापार या अन्य कोई कार्य कर वो अपनी पारिवारिक आय बढ़ा सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा आज जनहित योजनाओं का लाभ कैसे सीधा जनता तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित किया गया। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ब्लॉक लेवल पर उन लोगों को बुलाया गया है जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम है। कि आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जिसमें कुछ योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधी ऑनलाइन शुरू की है। सबसे पहली महत्वपूर्ण जो योजना है वो जो अंत्योदय की है, जिसमें जिस प्रकार से जिन लोगों की आमदन कम है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बना के दी कि हमारा टारगेट है कि इन 5 वर्षों में जो हमारा अगला कार्यकाल है, 5 वर्ष तो नहीं, जो अगला कार्यकाल है, इस कार्यकाल में हमारी इच्छा ये है कि पूरे हरियाणा में कोई भी व्यक्ति जो है वो उसकी आमदन 1,80,000 से कम नहीं रहनी चाहिए। और उसके लिए हमने एक प्रयास शुरू किया कि जिन लोगों की आमदन 1 लाख से कम है, हमने उन लोगों को बुलाया ब्लॉक लेवल पे और उनके साथ, क्योंकि जो हमने परिवार पहचान पत्र बनाया, उस परिवार पहचान पत्र में उन लोगों की पहचान होगी कि जिन लोगों की आमदन कम है 1,80,000 से, और उसमें जिनकी 1 लाख से कम है, 50,000 से कम है, वो भी सारी है। तो हमने ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जिनकी आमदन 1 लाख से कम थी और उनको बुला के ये कहा कि आप क्या काम करना चाहते हैं। हमने सारे अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी वहाँ बुलाए और उनके साथ उनको कहा कि जो आपकी इच्छा है काम करने की, उन अधिकारियों के साथ मिलो। उन अधिकारियों ने सारी बात उनके साथ की। उसके बाद वो बैंक के पास भेजे और वहाँ से उनके लोन दिलाना काम किया। अभी तक हमारे पास जो है वो 4,640 लोग हमारे पास आए थे, जिनमें से 3,288 लोगों को हमने ठीक पाया, जिनके लिए हमने प्रयास किया। 2 बार हमने कैंप लगा लिया और उसके बाद हम आगे भी ये कैंप लगाने वाले हैं। निश्चित तौर से सारा इसमें हमारा प्रयास है कि उनकी आमदन अभी 1 साल में हम चाहते हैं कि 1 लाख वाले जो है, जिनकी 1 लाख से कम है, उनके लिए हम काम करेंगे, उनकी 1 लाख से ऊपर करेंगे। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो 1,80,000 से कम जिनकी है उनका है। दूसरा पीले राशन कार्ड का था। आप सब जानते हैं कि हर बार जब भी हम कहीं जाते थे तो एक ही सिफारिश थी, मेरा पीला कार्ड बना दो, मेरा पीला कार्ड बनवा दो। तो उसको भी सारे के सारे को हमने ऑनलाइन कर दिया। अब किसी को भी किसी के पास सिफारिश के लिए जाने की जरूरत नहीं है। जो परिवार पहचान पत्र बने हैं उनके अनुसार ही पता चल गया कि किस व्यक्ति की आमदन कम है, किसका पीला कार्ड होना चाहिए। तो सारे के सारे कार्ड अभी पीले जो हैं जिनके हैं तो निश्चित तौर से उनको बनाया जा रहा। ऐसे ही पेंशन का था, जो बुजुर्ग लोग हैं तो उनकी पेंशन बनाने में बड़ी दिक्कत आती थी और बार बार उन्हें कई जगह जाना पड़ता था, सिफारिशें भी करानी पड़ती थी। तो अब हमने एक ऐसी व्यवस्था कर दी, जब भी किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से ऊपर होगी तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारा ही अधिकारी उसके पास जाएगा कि क्या आप पेंशन लेना चाहते हैं। अगर वो कहता है कि पेंशन लेना चाहते हैं तो उसकी पेंशन उसी टाइम से शुरू कर दी जाएगी। एक आयुष्मान कार्ड है, वो केंद्र सरकार ने पहले आयुष्मान योजना शुरू की, तो हरियाणा सरकार ने भी वो आयुष्मान योजना अपने तौर पे शुरू कर दी। जिन लोगों को केंद्र सरकार से लाभ मिलेगा वो केंद्र सरकार से मिलेगा, बाकी जो 1,80,000 से कम उसमें से रह गए जो लोग, उनको हरियाणा सरकार जो है वो आयुष्मान का लाभ देगी। इसी प्रकार से जाति प्रमाण पत्र, ये भी एक बड़ा टफ विषय था। जब भी कोई व्यक्ति कहीं भी अपना फार्म भरता था नौकरी के लिए किसी के लिए, तो उसको जाति प्रमाण पत्र लेने के लिए जाना पड़ता था। और जिन लोगों ने फार्म भरे तो उनको अच्छी तरीके से इस बात का ज्ञान है कि कितनी परेशानी उसमें आती थी।
तो अब उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप अपने मोबाइल से ही निकाल के दे सकते हैं कि आपकी जाति कौन सी है, उसके प्रमाण पत्र के लिए आपको जाने की। तो इससे बहुत ही सरलीकरण होगा और बहुत लाभ होगा, और कि हमारी ड्यूटी है जो जरूरतमंद व्यक्ति है हम उसके घर जाके उसको लाभ देंगे, और उसकी हमने आज शुरुआत की है। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, मैं इसके लिए बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही आभारी हूँ। चंडीगढ़ के मुद्दे के बाद से ही हरियाणा बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सांसदों के साथ बैठक है, जिसमें प्रदेश के कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। और इससे पहले हरियाणा के सांसदों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक की थी। हालांकि बैठक के बाद सांसद मीडिया से रूबरू नहीं हुए थे और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और चले गए थे। ऐसे में लगातार हरियाणा के सांसदों के साथ हो रही बैठकों के बाद से विपक्ष में भी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल मुख्यमंत्री की सांसदों के साथ होने वाली इस बैठक को कई मायनों से अहम माना जा रहा है। यमुनानगर में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 134 में बदलाव को लेकर शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव करने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने रास्ते में ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इसके चलते पुलिस प्रशासन व कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निवास तक जाने नहीं दिया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की गई। बता दें कि इस वर्ष निजी स्कूलों में 134A को खत्म करने के बाद राइट टू एजुकेशन के तहत 25% सीटें कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित की गई, जिसको लेकर सरकार द्वारा 134A को खत्म किए जाने के विरोध में अभिभावक व यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान की ओर प्रस्थान किया, जहां पर उन्होंने शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करना था। देखिए जी, हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा के जो गरीब अभिभावक हैं उनके बच्चों पर, विद्यार्थियों पर एक कुठारघात करने का काम किया। आज से पहले हरियाणा विद्यालय अधिनियम 2003 के तहत नियम 134A के तहत हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों में, हर प्राइवेट स्कूल में गरीब मेधावी विद्यार्थी जो कि EWS और BPL वर्ग के जो विद्यार्थी थे उनके लिए हर प्राइवेट स्कूल में 10% सीटें आरक्षित होती थी। परंतु हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को खुश करने के लिए आज ये कोटा, ये अधिनियम, ये नियम रद्द कर दिया है। एक तरफ तो हरियाणा सरकार गरीब हितैषी होने का वादा करती है और दूसरी तरफ इस प्रकार के गरीब विरोधी फैसले लेकर उन पर कुठारघात करती है। इसी को लेकर आज हरियाणा युवा कांग्रेस की टीम ने जगाधरी में आदरणीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी के आवास का घेराव किया। उनको चेताना चाहा कि इस प्रकार के फैसले तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार वापस ले, अन्यथा हरियाणा युवा कांग्रेस इसी तरीके से हरियाणा के मंत्रियों के, हरियाणा के बीजेपी जेजेपी विधायकों के आवास का घेराव करेगी। परंतु किसी भी सूरत में हरियाणा के नौजवानों पर, हरियाणा के विद्यार्थियों पर, हरियाणा के जो गरीब आम जनमानस है उनके अधिकारों पर कुठारघात किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। मोरनी के प्रसिद्ध वहां भद्रकाली मंदिर बनी में नवरात्रों के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मोरनी परिसर में लंबी लाइनें भक्तों की लगी हुई हैं। चैत्र नवरात्रों के चलते माता के दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। मंदिरों में आए भक्तों के लिए मां भद्रकाली मंदिर बनी तथा संजीव वर्मा रायपुर रानी द्वारा अटूट लंगर का प्रबंध किया जा रहा है। जानकारी देते हुए समाज सेवी प्रीतम सिंह एंड सन्स द्वारा बताया गया कि पिछले 2 साल से कोविड-19 के चलते मंदिरों में लगे प्रतिबंधों के चलते भक्त मंदिरों से दूर थे और अब जब सारे प्रतिबंध टूट चुके हैं, ऐसे में भक्त पूरी श्रद्धा के साथ परिवार सहित मंदिरों में माता का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। हम दिल्ली से के रहने वाले थे, मगर अब धीरे धीरे यहाँ पर इतना जुड़ाव हो गया और जब शुरू में हम यहाँ पर आए थे तो हमारे को बनी माता के मंदिर का भी पता चला था। तो यहाँ पर आए तो बहुत अच्छा यहाँ का माहौल लगता है। ऐसे लगता है जैसे दिव्य तरंगे यहाँ पर हैं और यहाँ का इतना पॉजिटिव लगता है कि मन कर रहा है बार बार आने का। मैंने आज से पहले कभी भी इतना जैसे जुड़ाव होता है ना, वो महसूस नहीं किया था, मगर यहाँ आके तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को बार बार हर हफ्ते हम लोगों ने बांध लिया कि हमने हर हफ्ते तो यहाँ आना ही आना है। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते ही भयानक आग लग गई। फैक्ट्री में प्लॉट नंबर 111-112 में राघव लाइफस्टाइल प्रोडक्ट नाम की से फैक्ट्री है, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलने के बाद सोनीपत, खरगोदा व आसपास के करीब 12 गाड़ियों को बुलाया गया।
आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फैक्ट्री में टूथपेस्ट बनाने का काम होता था। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना के बाद 12 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और घंटों की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।